आपको बीपीएससी खत्म कर दिए थे, डीपीएस भी, बीपीएससी बोल रहा है सब। हाँ, बीस, 20, 22 में तो गिरफ्तारी है, 20 में अपराध सिद्ध होने के बाद भी आप उसे, और जब तक अपराध नहीं सिद्ध हो जाता उसे अपराधी नहीं कहें। और अपराधियों का भी संरक्षण है ना, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं देगा, कितना भी बड़ा अपराधी अपने खिलाफ गवाही नहीं। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन बोलो ना तुम्हारा, किसमें? ये कल ही बता दिए थे, 45 में और 21 के कॉम में अंतर हम कल ही बता दिए थे। कल पूछी थी एक लड़की डाउट में, अरे कल बताए तुम नहीं थी कल, ला अब दूसरे से पूछो। देखिए बाबू, बिहार पुलिस में जो बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी आई है, तो बिहार पुलिस के जो स्पेशल ब्रांच है उसकी जो वैकेंसी है, तो उसके लिए जिनको क्लास करना है ऑनलाइन, आप लोग एप्लीकेशन पे जाएंगे, 100 ये बैच को ज्वाइन कर लेंगे, वो आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन रहेगा ये बैच, रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है। आपको जब लाइव पढ़ना है तो लाइव पढ़े, रिकॉर्डेड पढ़ना है तो रिकॉर्डेड। नहीं, फरवरी होना चाहिए ना। अरे वो मार्च नहीं है, फरवरी है, वो मार्च लिख दिया है, तो आप इसको -1 कर लीजिए, मार्च -1, तो फरवरी, 10 फरवरी। कब से है? 10 फरवरी से। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। संविधान का भाग संख्या 4 का क। कल हम डीपीएसपी खत्म कर दिए थे, डीपीएसपी कहिए, बीपीएससी कहिए, जो भी कहिए, वो हम खत्म कर दिए थे। बीपीएससी क्या कर दिए थे? फीस कितना है? देखो भाऊ, जिसको फीस उसका दिक्कत हो, कोई टेंशन नहीं है, 1-8 कट्ठा जमीन दे देना और पढ़ाई करो। जिसके पास नहीं है, घर द्वार दे देना, घर द्वार लिख देना। किडनी उडनी 1-2 को दे दो। किडनी दे सकते, दिमाग छोड़ के, दिमाग नहीं लगेगा। करिए, किडनी 1 को है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, नीति निदेशकता तो खत्म हो गया। तो भारतीय संविधान का भाग संख्या 4 का मूल कर्तव्य, भाग संख्या 4 का मूल कर्तव्य, आर्टिकल 51 का आर्टिकल 51 का देखो, जो भी चीजें क ख ग में होती है उसे समझिएगा कि बाद में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया है? बाद। क ख ग वाली सारी चीजें कब जोड़ी गई है? सारी चीजें बाद में जोड़ी गई। तो जब हमारा संविधान बना था बाबू, तो उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्य था ही नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, हिंदी में क्या कहेंगे? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कहते हैं। समझ में आ गया? मूल कर्तव्य कहिए या मौलिक कर्तव्य कहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कहां जोड़ा गया? भाग संख्या 4 का क में, भाग संख्या 4 के क में, क्योंकि 4 तो था मूल कर्तव्य, सॉरी डीपीएसपी, और इसे जोड़ा गया अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 51 का क। ओरिजिनल जब संविधान, अब देखिए यहीं जोड़ने का रीजन समझिए क्या है। मौलिक कर्तव्य एग्जैक्ट वैसा ही है जैसे डीपीएसपी है। डीपीएसपी में कहा जाता है कि गवर्नमेंट को यह करना चाहिए, और नहीं करती है तो न्यायालय नहीं जा सकते हैं।
तो ठीक ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है कि जनता को, नागरिकों को ऐसा करना चाहिए, लेकिन नागरिक नहीं करते हैं तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। नागरिक नहीं करते हैं तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो इसीलिए दोनों को एक पास रखा गया। भाग 4 में है सरकार को करना चाहिए, नहीं कर रही तो हम क्या करें। भाग 4 का क में पब्लिक को करना चाहिए, नहीं कर रही तो हम क्या करें। दोनों मन बड़वा एक की जगह है सब। हटाया भी तो बड़ा सोच समझ के, इसे कहीं भी जोड़ सकता था, लेकिन कहां जोड़ा? 4 का क। दोनों का लक्षण एक जैसा। समझ गया? तो मौलिक कर्तव्य हमें करना चाहिए, ये देश की भलाई के लिए है। हम आम पब्लिकों को इस पर सहयोग करना चाहिए, नहीं करते हैं तो न्यायालय कुछ नहीं करेगी। समझ गया? जब हमारा ओरिजिनल संविधान बना था तो उस वक्त हमारे मूल कर्तव्य 0 थे। बाद में इसे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और उस समय जोड़ा गया तो उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। कितने मौलिक कर्तव्य थे? उसके बाद 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002, और कहा गया कि हर गार्जियन का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को स्कूल तक लाए और प्राथमिक शिक्षा दे। ये गार्जियन का कर्तव्य है, और गार्जियन नहीं कर रही है तो हाँ, न्यायालय जा सकते हैं? न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। तो अभी टोटल मौलिक कर्तव्य कितना हो गया? 11। अभी टोटल मौलिक कर्तव्य टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हो गया। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत तो बोलिए। संविधान जब ओरिजिनली जुड़ा था तो मौलिक कर्तव्य, जब जोड़ा गया तो 10। वर्तमान में कौन बंका उधर खाली 11 बोल रहा है? बोले कि मूल संविधान में कितना था? 11। फिर गड़बड़ा गया। कहा जब जोड़ा गया तो कितना था? 11। वर्तमान में कितना है? 11। तब खुश हुआ है, लड़ गई लो। एक क्वेश्चन सही, एक क्वेश्चन सही हो गया। 3 में 1 सही हो गया। माइनस मार्किंग करे दुगुना नंबर, जैसे 1 सही पर 1 नंबर मिलेगा और 1 गलत पर 10 नंबर कट जाएगा। आगे बढ़े। ए बंकी, बाल नहीं झाड़ो यहाँ क्लास में बैठ के। भुला गई थी बेचारी बैठे बैठे। तनी मनी बाले बचल है। तुमसे बड़ा बाल देसी मुर्गवन सबका होता है। देसी का मुर्गा देखी हो ना, तुमसे बड़ा बाल होता है। बाले नहीं बचा बेचारी सबका। बाल जानते हो क्यों झड़ता है? जो खुदरा खुदरा पाप उप करते हैं लोग ना, भाई सबका बात नहीं मानना, पुरुष देवता का अपमान करना। हाँ, लड़का गंजा क्यों हो जाता है? वो तो उसका कोई दिमाग खा जाता है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। ए 10 बजे वाले बैच में हम उधर से थे, तुम लोग की ओर से अभी नहीं है। देखिए ध्यान से, तो ध्यान से समझिए। मूल संविधान में मूल कर्तव्य था ही नहीं, इसे 42वें संविधान संशोधन में लाया गया। इंदिरा गांधी के समय लाया गया, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि यदि कोई मूल कर्तव्य नहीं मानता है तो उसे सजा दिया जाए।
तो उस समय जब इसकी कमेटी बताई गई तो कहा गया कि भारत के आदमी लोग का मूल कर्तव्य नहीं है उतना अच्छा से, सजा दीजिएगा तो कुल जेल में चल जाएगा, जेल भर जाएगा, उससे अच्छा रहने दीजिए यहाँ पर, माने तो ठीक है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। भाग संख्या 4 के क में, आर्टिकल 51 के क में टोटल कितने वर्तमान में हैं? 11। जब जोड़ा गया था तो 10 थे और अभी कितने हैं? 11। तो मूल कर्तव्य एक नजर में देखते हैं, भाग संख्या कितना में है? मूल संविधान में ये नहीं था, बाद में इसे क्या किया गया? जोड़ा गया। कौन से संशोधन दोनों? 42वां संविधान संशोधन 1900, आर्टिकल 51 का इसमें क्या है? यहाँ पे सिफारिश किसने किया था? स्वर्ण सिंह समिति। और संशोधन कहां से लाया गया? रूस से। कहां से लाया गया? रूस से। कहां से लाया गया? रूस। क्या यह दंडात्मक है? नहीं है, दंडनीय नहीं है। एक तो लास्ट में जोड़ा गया 86वां संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य वर्तमान में टोटल कितने हैं? 11। देखिए पहला मूल कर्तव्य देखते हैं, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समानता रखना, सम्मान रखना। राष्ट्र के प्रति क्या रखना? निष्ठा और सम्मान। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय आदर्शों को बोलना और संप्रभुता का क्या करना है? ध्यान देना। ये हमारा मूल कर्तव्य है। हमारा क्या है? मूल कर्तव्य। संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्थान, संविधान का क्या करना है? पालन कर। और इसके संस्थान कौन कौन से संविधान के संस्था होते हैं? जैसे कोचिंग संस्था भी हो गया, लेकिन ये संवैधानिक संस्था नहीं। संवैधानिक संस्था कौन है? संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान इत्यादि का क्या करना है? सम्मान। इत्यादि का क्या करना है? सम्मान करना। ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य। सोचिए अगर कोई नहीं कर रहा है तो दुर्भाग्य है कि उसको सजा नहीं दे सकते हैं, और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि वो सम्मान नहीं कर रहा है। उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि यहाँ हमारा तो मूल कर्तव्य बता दिया गया है कि हमें राष्ट्रीय संविधान का पालन करना है, हम करते भी हैं। और कहा गया है कि इसके संस्था नहीं, आदर्श संस्था। आदर्श मतलब आइडियल, जिसमें कोई कमी ना हो। तो भारत में कोई कमी ना हो ऐसी कौन संस्था है? संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत। अब देखिए राष्ट्रीय गान से हमें अच्छा बात है, सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट का जज अबे पकड़ाया था, नोट जलल था ओकरे हैं, नहीं समझ में आ गया? बलात्कारी को ये हाई कोर्ट क्या कर दिया था? जमानत दे दिया था। तो भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी कर्तव्य बनता है, नहीं समझ में आ गया? आप भी करिए। बलात्कारी सब संसद में घूम रहा है, सब मर्डरर सब संसद में घूम रहा है सब, तो हम लोग कहां से जबरदस्ती सम्मान करेंगे? जिसका सम्मान करना था वो तो लिख दिया गया, लेकिन ये भी देखो उसके पहले आदर्श लोगों को जाना था जो कुछ नहीं कर सकता है। आपको पता है इंडिया में यदि आप मर्डरर हैं, ठेकेदार हैं, बदतमीज है, गुंडा पाले हैं, तो आपके चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा है। चुनाव जीतने की संभावना क्या है? ज्यादा है। लथेर होता है सही से देर। पब्लिक भी वैसे ही है ना, पब्लिक को भी तो वही से पसंद आता है, दम दे मांग देगा। अच्छा कोई तुम किसी से नेता होता से मिलना ना, तो कुछ इंस्टीट्यूशनल चीज मांगना, इंडिविजुअल नहीं। जैसे मांगना है तो यूनिवर्सिटी मांग लो, जब तक रहेगा फायदा होगा। मांगना है अस्पताल मांग लो, मांगेगा पैसा। भाग आगे बढ़े तो बताइए हमारा राष्ट्रीय आदर्शों का हमें ध्यान रखना है कि नहीं? तो राष्ट्र का सम्मान करना है और उसके आदर्श संस्थाओं का क्या करना है? सम्मान करना। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना है। उस समय जो हमारे नारे दिए गए थे, इंकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, हम सब भारतीय हैं, सब एक दूसरे को मिलकर, ये सब का क्या करना है? सम्मान करना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? लेकिन आज भी देखो जितना अनपढ़ है सब, जितना अकलेल बकलेल है सब, मुंह में रख लेगा सब गुट क्या, अब मुंह रहेगा ऐसा लगेगा कि बानर का क्रॉस है। अच्छा टेंट आका देगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। नेतवन का सबसे आगे यही घूमता है सब, नहीं समझे? 200 रुपया लेगा सब, चिल्लाएगा सब खूब। कोनो पढ़ल लिखल नहीं रहता है सब, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान को पता होता है कि उसको एक बढ़िया ऑफिसर बनना है, उसका अपना ऑफिस होगा, अपना केबिन होगा, वो सड़क छाप नहीं है वहां पर। जितना न तो छोटका नहीं, झंडा लेके जो नौटंकी करते रहता है। संप्रभुता का ध्यान रखना है। देश की किसका रखना है? संप्रभुता। संप्रभुता मतलब देश का सम्मान रहे और किसी के दबाव में देश काम न करे। एकता का ध्यान रखना है, अखंडता बनाए रखना है। ये हमारा क्या है? मूल कर्तव्य। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है तो सजा दे सकते हैं। अरे कानून सजा नहीं देगी, पब्लिक मार के सजा दे देगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो एक से एक होता है सजा।
नहीं समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। कर्तव्य का पालन रखना है। संसद में एक गाय के बछड़े का बेल्ट पहने थे, कौन पहना था जी? अनुराग ठाकुर। क्या बात करते हो यार, वो तो गाय के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हैं? लुई विटॉन का? तो गाय का बच्चा का बनाया होगा। कि क्या हो गया हो देश को? बहुत निर्मम तरीके से बनाया जाता है। गाय के बछड़ा को मारा नहीं, उसको तड़पा के मारा जाता है ताकि चमड़ा सिकुड़ जाए। बहुत निर्मम तरीके से मारा जाता है। जैसे चमड़ा होता है ना, अगर मार देंगे गाय को ना तो चमड़ा उसका सॉफ्ट नहीं होगा। सॉफ्ट करने के लिए उसको भूख से मारा जाता है। भूखे भूखे करके मारिएगा ना तो उसका चमड़ा चमड़ा गल जाएगा जानवर का, एकदम अजीब अजीब। तो उसका चमड़ा क्या आएगा? सॉफ्ट आएगा। और जितने बड़े बड़े कंपनी है सब ना, ये काफ का बनाते हैं सब, बच्चा का तड़पा के मार के उसको, फिर उसको बढ़िया से। तो ये कौन पहना था? अनुराग ठाकुर नहीं पहने होंगे जी। हाँ, क्या हो गया वो देश को? अब एगो मिथुन वाला मामला कहा, मिथुन जर्सी गाय का काउंट में नहीं हुआ था, एगो ही चालू हो गया। ई सब किसी को नहीं छोड़ेगा। सभी सब आने वाले कुछ दिन में हम लोग का चमड़ा उधेड़ के कोट बनवाएगा। मानव के चमड़ा का पहनेगा सर। आगे बढ़े, अगला देखते हैं लोग। देश की रक्षा करना, यह भी हमारा मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा करना हमारा क्या है? मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा मूल कर्तव्य भाईचारा बना के रखना। देश के लोगों में नम्रता, आपस में मेल मिलाप करके रखना है। ये समझ में गया कि नहीं है? क्या भाईचारा, देश के लोगों में नम्रता यानी मेल मिलाप तथा भाईचारा बना के रखना। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्री के सम्मान के क्या हो? विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का क्या करना है? विरोध कर देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्त्री सम्मान के क्या हो? विरोध में। समझ में आ गया बाबू आप लोग को? स्त्री लोग देखो, तुम लोग कुछ कर लो कि किसी को भाषण देने देना, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, पढ़ाई करो और मनी पे कंट्रोल रखो। जिसके बाद मनी कंट्रोल है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया मनी कंट्रोल वालों से डरती है और अमीर लोगों ने एक वहम फैला दिया है शिक्षा जरूरी है, क्योंकि संस्कार देता है, संस्कार घरे से मिल जाता है। और सबसे ज्यादा बेइज्जत इंसान वही होता है जो पढ़ा लिखा गरीब हो। सबसे ज्यादा बेइज्जत वही होता है। लोग कहते हैं का कहिलो पढ़ लिख के, का कहिलो। समझा गया? आज अमेरिका देखो कितने नीच निकले सब। अब देख रहे हैं ये जो फाइल खुला है एप्स्टीन फाइल, कितने नीच है सब। ये तो सब पूरा का पूरा, ये सब तो खामखा में ये ऑर्केस्ट्रा वाले बदनाम है सब। हाँ, संस्कृति, पर्यावरण और विज्ञान पे भी ध्यान दिया गया है। तो देखिए छठा मूल कर्तव्य क्या है? संस्कृति, देश की समृद्ध और गौरवपूर्ण संस्कृति की रक्षा करना। ये हमारा मूल कर्तव्य है या नहीं है? हाँ, आप बताइए ध्यान से। देश की संस्कृति का ध्यान रखना है कि नहीं? आई जो नचनिया सब रुमाल ढाक के घूमती है सब, और कहती है सर कि हमारा मूल अधिकार है। ये पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ी है सब, भाग 3 पढ़ के छोड़ दी सब। भाग 4 के क में हमारा छठवां मूल कर्तव्य है कि हमें हमारी संस्कृति का ध्यान रखना है। आई जन रुमाल ढाक के कपड़ा पहन के घूम रही है सब, आई 1 जनवरी को दारू पी के उलट जा रहे हैं सब। हाँ, ये हमारी संस्कृति है? नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। और याद रखना, आप ध्यान से समझिए, किसी भी चीज के मेन षड्यंत्र को पकड़िएगा। जो वेस्टर्न कपड़े होते हैं और जो छोटे कपड़े होते हैं, ये उनमें ज्यादा ठीक लगते हैं जो सुंदर नहीं है, बल्कि सुंदरता ना होने की वजह से। अब सुंदर नहीं हो, सुंदरता नहीं है तो आकर्षक लगने के लिए वो छोटे कपड़े पहनते हैं, सुंदर लगने के लिए नहीं। सुंदरता अलग चीज है, आकर्षण अलग चीज है। तो छोटे कपड़े केवल आकर्षण करने के लिए होते हैं, और आकर्षण क्षणिक चीज होती है। वरना सुंदरता क्या होती है? आप देखिए, मूर्ति बनाई जाती है मिट्टी की, और उसको जब कपड़े पहना दिए तो कितना सुंदर लगती है, जबकि जान ही नहीं है उसमें, मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति, लेकिन कितना सुंदर लगते हैं। तो सुंदरता अलग चीज है, आकर्षक अलग चीज है। तो ये जितने नचनिया हैं सब ना, ये क्या है बनते हैं, ये एक्चुअल में सुंदर नहीं है,
न तो भारतीय परिधान पहनाइए और देखिए, वरना भारतीय परिधान में ही आप देखिए मूर्ति, मिट्टी की मूर्त सुंदर लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन ये सब भारत की संस्कृति को, हमारे छठे संवेद इसको मूल कर्तव्य को सीधे धज्जी उड़ा देते हैं सर। और आजकल एगो आ गया है सब इसे बलवा इसे सकला के बूम बूम पेंसिल बना दे रहा है सब। पहले एगो पेंसिल आता था इसे, एक और दुका ग्रे कलर एगो लाल कलर एगो इसे कर दे रहा है सर, अजीब टाइप का है सब। और जींसवा जहां तहां से फाड़ दे रहा है, कुछ दिन में जींसवा जे के हाथ में चलेगा, इसे अंडरवियर पे घूमेगा। ये नचनियन सबको कहीं नहीं क्या हो गया, हमारा मूल छठा मूल कर्तव्य क्या कर रहे हैं, सो धज्जी उड़ा दिया। स्पष्ट लिखा है देश की समृद्ध, यानी हमारी बहुत गौरवपूर्ण संस्कृति थी, समृद्ध और गौरवपूर्ण संस्कृति की क्या करना है, रक्षा करना है। गौरवपूर्ण संस्कृति की क्या करनी है, रक्षा करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े। सातवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। कौन सा दृष्टिकोण अपनाना, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। और इसका सबसे ज्यादा धज्जी उड़ाता है सब भारत में। लोबान सूंघिए 3 गो आंख निकल जाएगा। हम ऐसा ऐसा बात बोलेगा सब ना, ऐसा दिमागे झनक जाएगा। बाबा रामदेव बोला था कि हाई वाला दवाई खाइए, बेटी नहीं बेटा पैदा होगा। अब बताओ महिला के क्या दिक्कत होता, उसका नाम हो रखा था पुत्र जीवक औषधि। नहीं समझ में आ गया? ऐसा हमारे यहाँ जितना ही घूम रहा है सब ना, ये हमारे 7वें मूल कर्तव्य का दिन दहाड़े धज्जी उड़ाता है सब। नहीं समझ में आ गया? दिन दहाड़े क्या करेगा सब, धज्जी उड़ाएगा सब। मतलब भारत में ये चीजें हो गई हैं कि आप अगर यदि कोई साइंटिफिक क्वेश्चन पूछ देंगे तो जोम्बी होते हैं सर, नहीं देखते हैं जोम्बी, हाँ हाँ ऐसे नोच देता है सर, वैसे पड़ जाएगा सर। आज रुक तो रहा, हम बताते चलो 2000 साल पहले हमारे यहाँ सुश्रुत थे तो ये थे। भाई 2000 साल पहले की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है आजकल बकलोल हो गया है सब। तो ये अपने आप को छुपाने के लिए कहेगा सर हमारे यहाँ सुश्रुत वैज्ञानिक थे, तो रिश्तेदार है काते होकर उनका नहीं ना भैया। 2000 साल पहले हम दुनिया में राज करते थे। शिकायत तो इसी बात की है, आज बौक हो गए हम लोग। नहीं तो आओ ना, हम पटना में, पाटलिपुत्रा की धरती है, अखंड भारत की राजधानी है। अफगानिस्तान के लोग यहाँ आते थे, ये राजधानी होती थी। म्यांमार से यहाँ आते थे, इंडोनेशिया तक कब्जा था। बात पुरानी है ही नहीं है। ये जितना बौका है सब ना, ये पुराने शास्त्रों के पीछे छुपने का प्रयास करता है, जबकि यही बौका सब उसको आगे बढ़ने नहीं दिया सब। हम ये कहते हैं कि एक नोकिया मोबाइल आया, उसके बाद स्क्रीन टच आया, फिर 1G 2G 3G 4G 5G आया कि नहीं? तुम आयुर्वेद में क्यों नहीं किया? आज अगर हम ये कहें कि नोकिया मोबाइल था, भाई वो उस समय के लिए बेस्ट था, उसमें अपडेट करके आज हम लोग 5G घूम रहे हैं। आज अगर कोई कहेगा कि वो वाला सांप वाला गेम वाला मोबाइल अच्छा है, तो भाई वो अपना उसका जमाना गया। तो इन लोगों ने कभी भी आयुर्वेद और भारतीय शिक्षा को आगे ही नहीं बढ़ाया। अब इन्हें यह कहना चाहिए कि भाई हम उसे आगे बढ़ाएंगे, तो अभी भी कहते हैं कि नहीं वो हम तो तुम बकलोल, रुको हम तुमको बताता, हम देखो दिख रहा है 2000 साल पहले हम कितना अच्छा है। अरे भाई साहब, प्राचीन इतिहास पूरी दुनिया का सबसे अच्छा हमारा था, तो क्या हम उसको गिनवाएंगे? औरंगजेब के समय पूरी दुनिया का 40% जीडीपी हम ही लोग रखते थे, सबसे समृद्ध कहलाते थे, सोने की चिड़िया आते हम लोग यहाँ पे, तो क्या हम लोग कहेंगे औरंगजेब बहुत अच्छा था? अरे भैया उस समय तो, आज की जीडीपी देखो ना क्या हो गया, डॉलर कहाँ चला गया। अशोक के समय हम सबसे अच्छे थे। तो ये भारत में
ये दूगो का इसका तो ये जो नचनिया हीरोइन तुरीन है सब नहीं समझ आ गया। हाँ अरे अजीब अजीब हो गए सब, बाप रे बाप मत पूछिए। यहाँ अब एगो तो महिला पत्रकार थी, हमसे पूछी थी बिहारी लड़के कैसे हो ये हो, हम कह रहे नहीं जाने अजब टाइप का एकदम उटपटांग लग गया। हम गए थे दूसरे से इंटरव्यू करने, थमा दिया जो उसको नहीं होता, कभी कभी एक छोटा सा इंटरव्यू ले लेना होता है वहां पे। अजब अजब क्वेश्चन पूछ रहे कि ये भाई तुमको क्या मतलब है, तुमको बिहारी लड़के नहीं पसंद है, तुम्हारे गले पड़ रहा है वो, तुमको नहीं पसंद है, रहो कोई बोलने जा रहा है। तो इनकी ये अपने को बहुत बड़का क्या समझते हैं लोग यहाँ पे, अजीब अजीब चीज हो गए हैं सब। तो एगो संस्कृति चौपट कर रहे हैं, वेस्टर्न संस्कृति, और दू कौन चीज पहन ले रहे हैं सब आजकल एगो ये सब यहाँ पे। एगो धके जैसे एग रोल कैसे होता है ना, तो एग रोल ऐसे यहाँ हो गया एग रोल टाइप का आज नहीं कहा बोलता है उसको हाँ दुखा कुछ भी बोले लग रहा है पाइप में से उतर जाओ, उड़ गया धज्जी किसका तो का तो हम एक रोल है नहीं समझ आ गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमारे यहाँ कोई अपना रहा है आजकल, उसको अजीब नजर से देख रहा है सब यहाँ पे। और पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा करना है, हालांकि इसकी तो रक्षा हो जाती है हमारे यहाँ, देखिए वन्य जीव की रक्षा हो जाती है हमारे यहाँ, पर्यावरण और वन्य की रक्षा नहीं होती। अभी भी देखिए टाइगर वगैरह सुरक्षित है सब यहाँ, समझा गया। तो वन्य जीव की सुरक्षा के मामले में हम लोग उतना खराब नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब किसमें, पर्यावरण। असल में पर्यावरण कभी अपने यहाँ नहीं संभल पाएगा, उसका एक रीजन समझो, गरीबी जो है ना हमारे यहाँ माइनस में है, इतना नीचे है, इतना नीचे है कि जब मजदूरों की ट्रेन आती है ना मुंबई दिल्ली गुजरात से, तो बाथरूम में 4 को बैठ किया जाता है सीट नहीं मिलती है ना वहां पे। उस इंसान को आप समझाइए साफ सफाई क्या होता है, जिसकी मजबूरी ये है कि एक बाथरूम में 6 को बैठ के आया है, उसको आप समझाइएगा कि साफ सफाई या पर्यावरण क्या होता है। जो नालियों के किनारे अपनी झोपड़ियां बना के रह रहे हैं, उनके रहने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, नाली के किनारे झोपड़ी बना दिए हैं, तंबू डाल दिए हैं, ठंड गर्मी बरसात उसी को झेल रहे हैं, नाली बदबू कर रहा है, कभी नगर निगम आती है जेसीबी से उड़ा देती है उन लोग को, उनके पास कुछ नहीं है। आप उनको कहिएगा कि पर्यावरण समझिए, वो बेचारे तो उसी नालिये में रहने को अपना समझते कि भाई मेरा यहीं रह जाने दो, इस भयानक लेवल पे समझे। जिस दिन वो थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, अपना पहला घर बना लेगा रहने लायक, भले उसमें प्लास्टर ना हो लेकिन रहने लायक ठीक बनाएगा, उसकी अगली पीढ़ी जब आएगी तो अपने घर में टाइल्स मार्बल लगाएगी। किसके टाइल्स घर मार्बल के घर वाले में तुम देखोगे कचरा फैला हुआ है, नहीं। तो सबसे भयानक चीज होती है गरीबी। और कहेगा सब गंदगी है, गंदगी, अरे तुम्हें जिसे गंदगी बोलते हो ना, वो बेचारे वही जगह पे बेचारे उनकी इतनी मजबूरी रहते हैं। जानवर को बुझाता है गंदगी है, जानवर से तनिए सा डिफरेंस हो जाता है एक बेचारे गरीब की जिंदगी, बहुत सताता है लोग उसको, नहीं समझे। आना उना में जाओगे ना तो गरीब आदमी नीचे बैठता है, कुर्सी रहता है उसका हिम्मत नहीं होता ऊपर बैठ जाए, समझ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर्यावरण गंदगी का एक बड़ा कारण यह है अत्यधिक गरीबी, अत्यधिक गरीबी, व्यवस्था ही नहीं है। जैसे मान के चलिए कोई गरीबी है, 1-2 गाय पाला हुआ है, समझे, तो ज्यादातर लोग गरीबी में पाले हैं, कुछ लोग शौकिया पाले हैं ज्यादा। अब घर से कोई कचरा निकलेगा, उसके घर डस्टबिन नहीं हो, वहीं साइड में इसे रख देगा, सब्जी काटा साइड में रख दिया, रोटी बचा साइड में रख दिया, ये साइड में रख दिया, क्या तो गाय खाएगी भैया। प्रॉपर उसके पास क्या है, हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या रखेगा, कोई जाके देखेगा अरे ऐसे है यार भाई, वो डस्टबिन उसको आएगा कि काली यार, वही थोड़ा ठीक ठाक आ जाएगा, थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा, फर्स्ट क्लास बना देगा, नहीं बनाएगा। तो हमारे यहाँ गरीबी, जब किसी भी देश में जरूरत से ज्यादा गरीबी रहेगा, पर्यावरण का कोई ध्यान नहीं देगा। अपन घर में खाए को ठीक नहीं, पर्यावरण का हमरा का मतलब ओजोन फट जाए क्या बोलेगा ये गरीब आदमी। तो ये 7वां वाले में तो अलग लेवल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या करना है, अपनाना है, मानववाद यानी मानवता का ध्यान देना है, ज्ञानवर्धन का काम करना है, और हमेशा अपने आप में सुधार की भावना रखना है कि हम कभी भी सुधार हमारे में पॉसिबल है।
आप कभी कितने भी आगे हो जाएंगे, आप में सुधार की जरूरत है। कोई दिक्कत? हाँ, मतलब उसमें मेनली पर्यावरण है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नए चीज, मानववाद मतलब मानव का ध्यान रखना है, उसी से मिलता जुलता ये है, लेकिन वो पर्यावरण है, इसमें मुख्य रूप से ध्यान दिया गया किस पे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे। हालांकि उसमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो वहां नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, वहां पर्यावरण है। और यहाँ क्या है? मानववाद। मानववाद माने मानव पे ध्यान दीजिए, न कि मानव के धर्म, ना ही मानव की जाति। अपने यहाँ मानववाद नहीं, अपने यहाँ जातिवाद है अपने यहाँ क्या है? जातिवाद। जबकि चाइना में क्या है? मानववाद। चाइना में मानववाद, वहां पे कोई जाति उति सब नहीं रहती है। और वहां रूल है कि अगर आपको राजनीति में आनी है तो आपको अपना धर्म और हम अपने घर में रखना होगा। ना आप कभी किसी पब्लिक प्लेस पे, धार्मिक जगहों पे भाग लेंगे, ना कोई धार्मिक बयान देंगे, आप केवल देश के बारे में सोचिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब भारत में धार्मिक करिएगा तो आप जीतिएगा, नहीं समझे? अब पब्लिक भी तो उसी लेवल की है, जो एकदम गांव में एकदम छोटका लेवल पे जाके कहिएगा ना कि सुनिए ना, हम सोच रहे हैं यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज खोलते, तो हमरा का मिलतू तो ले भात ले हमरा का मिलते, तो जाके तुम बोलो ना। अब तुम अपने गांव में बस इतना बोलना कि हम एक स्टेडियम बनवाएंगे, तो इतना जमीन बर्बाद करी, खेती ना हो तो पे तो ये समझ में आ गया? सार्वजनिक संपत्ति और उत्साह के लिए क्या है? उसके लिए उत्कर्ष के लिए क्या है? संपत्ति की सुरक्षा। किसकी संपत्ति? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है। सार्वजनिक संपत्ति में क्या है? रेलवे हो गया, बिजली घर हो गया, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, इस सब की क्या करना है? हाँ, सुरक्षा करना है। क्या करना है? सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना है? सुरक्षा करना है। सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना है? सुरक्षा करना है। आपको लगता है अपने यहां बिहार में इंजन बेच दिया ट्रेन का? ट्रेन का पुल बेच दिया, गो पुल पुरान था वो, उसका लोहा काट के बेच दिया, ट्रेन का इंजन काट के बेच दिया। समझ गया कि नहीं गया? अपने यहाँ सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखेगा। लखनऊ में मोदी जी का, योगी जी का भाषण था, तो वहां गमला उमला लाया गया था, फूल उल। जब भाषण खत्म हो गया, लोग स्कूटी से उतरे, कोनो को 10 गो गमला मिला, 10 गो 20 गो गमला उठाया, लेके चल दिए। क्या तो हमारे घरे लगेगा। समस्तीपुर के पास या कोई ऐसा जिला था, हमको एग्जैक्ट जिला ध्यान नहीं है, वहां मत्स्य विज्ञान का, मत्स्य की प्रदर्शनी लगी थी कि मत्स्य कैसे पाल सकते हैं, मछली कौन सी रहेगा। तो नीतीश कुमार वहां गए, उद्घाटन करके आए, वहां मछलियों की कैटेगरी दिखाई गई कि ये 6 महीने में बड़ी हो जाएगी, 1 kg जल्दी हो जाती है, इसे मरने का रेशियो कम है, इसमें ज्यादा प्रजनन होता है। हर वेराइटी की मछली रखेंगे। जब खत्म हुआ, नीतीश कुमार चले गए, तो इंटर के बच्चे गए थे सब वहां पे, मछलियां उठा लाए से, और स्कूल ड्रेस में बाकायदा कह रहे हैं हमको क्या मतलब है नीतीश कुमार, हम तो मछली ले जाने आए। हाँ, बड़ा अफसोस लगा इन लोग के ऊपर। वो स्कूल ड्रेस में है, वो स्कूल ड्रेस में नहीं रहता, बदतमीजी करे, कोई दिक्कत। हम लोग किस समय स्कूलिंग होगा सोचो। हम लोग जब स्कूल, आज से कितना साल पहले, 2001, 2, 98, 99 की बात है, उस समय भी हम लोग को याद रहता था कि ये टीचर हम लोग को मारे हैं लोग यहाँ। और डिसिप्लिन, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में डिसिप्लिन इतना रहेगा ना कि टीचर को देखने के बाद चलने का स्टाइल बदल जाता था, कि टीचर आ गया ना, चलने का तो स्टाइल क्या हो जाना है, चेंज होना चाहिए। टीचर को देखते आदमी देखता टाई ठीक ठाक है ना यहाँ पे। और ऐसा कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना हिम्मत बोल सकते थे मीडिया में आके कि मछली एक उठा के चोरी कर रहा है, और भी सीएम के प्रोग्राम से। अगर सीएम चल गई तो हमारा काम तो एक लिए आए थे। हम ये सोचते हैं कि ये इंसान कितना आगे जाएगा, और ये जब जाएगा कहां पर, दिल्ली, गुजरात, बंबई, तो आदत तो चेंज नहीं होगा। और फिर जब गाली सुनेंगे हम लोग, तो हम लोग को खराब लगेगा। जब गाली सुनेंगे, स्कूले से तो आप जा रहे हैं ना, गाली सुनेंगे तो क्या लगेगा? खराब लगेगा, काहे गरिया रहा है। स्कूलिंग को इस तरह से, स्कूलिंग का डिसिप्लिन वो होना चाहिए ना, मतलब कांप जाए लड़का लोग यहाँ, कैसे कैसे नहीं करेंगे। डर बहुत जरूरी है, वही तो एक उम्र है आपको डांटने बोलने का, कि बड़ हो जाइएगा तो बोलेंगे।
तो सरकारी संपत्ति इत्यादि का कोई ध्यान नहीं रखता है। हालांकि हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई, उत्कृष्टता मतलब और अच्छा करना और ग्रोथ करना, समझा क्या, उसी को कहते हैं उत्कृष्टता करना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना, निरंतर उत्कृष्टता की ओर क्या करना, बढ़ना, और बढ़ने का क्या करना, प्रयास करना। बढ़ना और बढ़ने का क्या करना, प्रयास करना। समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी को दिक्कत? तो ये हम लोग का क्या है, मूल कर्तव्य। यहां तक तो था हम लोग का। हमेशा क्या होते रहना, डेवलप होना, हमेशा डेवलप। और जो भी देश इस पे ध्यान दिया है वो आज आगे गया है। आज देखिए बिल गेट्स, हालांकि बहुत अय्यास आदमी निकला वो बेचारा, जो एप्स्टीन फाइल निकला ना, बढ़िया बढ़िया आदमी की डुबा दिया। अच्छा हुआ ये निकला फाइल। और एक चीज गौर करके देखिए, इसी के जगह, बिल गेट्स के जगह कोई गरीब देश का रहता, अब तक उसका धज्जी उड़ा देता सब। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। बोल पा रहा है? नहीं। तो बिल गेट्स वगैरह जो है सब इतने अमीर हैं, लेकिन उसका विंडोज देखिए, हर साल कुछ अपडेट आएगा। विंडोज 10, उसका जनरेशन ये, तो ये दुनिया भर का। अब मोबाइल देखिए इतनी बिक रही है सब, फिर भी अब इसमें ये अपडेट, तो इसमें ये अपडेट, इसमें 4 कैमरा, अब अगला आएगा इसमें कैमरा नहीं दूरबीन है। दीवार फाड़ देगा एकदम। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग अलग चीज, नया नया टेक्नोलॉजी लेके आएगा यहाँ पे। अलग अलग क्या कर दिया है, वैरायटी बना दिया। तो हम लोग को भी निरंतरता का ध्यान देना है। लेकिन हमारे यहाँ निरंतरता हो रही है? नहीं हो रही है। अभी वो कोई बंबई में कि कहा मध्य प्रदेश में सड़क बनी ले इंगन कर दिया है, बोतल की तरह कर दिया है। बंबई में किया है, बंबई में कर ले ना। और इसके बाद जो जोड़ा सबसे बाद में 11वां मूल कर्तव्य 2002 86वां संविधान संशोधन, इसमें 2 मौलिक कर्तव्य, एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य में क्या था? तो मौलिक कर्तव्य में कहा गया कि गार्जियन का मौलिक कर्तव्य होगा। किसका मौलिक कर्तव्य होगा? तो देखिए इसमें 2 चीजें जोड़ेगा, मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, मौलिक अधिकार भी जोड़ा गया। गार्जियन का कर्तव्य होगा कि छठुआ को स्कूल ले जाएगा। गार्जियन का कर्तव्य है कि छोटका स्कूल जाएगा, छठुआ को स्कूल ले जाएगा। अब छठुआ का अधिकार होगा कि छठुआ पढ़ने जाएगा। तो छठुआ का अधिकार बना दिया गया 21 का क, और उसके गार्जियन का कर्तव्य बनाया गया 51 का क, 51 का क। और यह दोनों ही जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। तो बताओ 86वां संविधान संशोधन में केवल मूल कर्तव्य जुड़ा या अधिकार भी? छोटका का क्या है? अधिकार। छोटका का क्या है? और उसके गार्जियन का क्या है? कर्तव्य। छोटका का क्या है? अधिकार। और उसके गार्जियन का क्या है? गार्जियन का कर्तव्य, मूल कर्तव्य। गार्जियन का क्या है? मूल कर्तव्य है। किसी को कोई दिक्कत? गार्जियन का क्या है और छोटका का? लेकिन ये आप लोग पे नहीं लागू होगा, ये केवल प्राथमिक शिक्षा क्लास 6 तक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए प्राथमिक शिक्षा होती है। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं 8 तक, उसके बाद तो आप हायर सेकेंडरी में चले जाते हैं, माध्यमिक शिक्षा में चले जाते हैं। प्राथमिक के बाद किस में चले जाते हैं? माध्यमिक। तो क्लास 8 तक आप देखते होंगे वहां पे, तो सरकारी स्कूल में वहां अभी भी शिक्षा दी जाती है। हमारे देश में शिक्षा का प्रावधान है, अच्छी शिक्षा का प्रावधान नहीं है। मूल कर्तव्य 11 समझ में आ गया? कितने मूल कर्तव्य वर्तमान में है? अगर आप इसको नहीं मानिएगा तो सजा होगा। जबकि स्वर्ण सिंह ने कहा था कि सजा होना चाहिए। स्वर्ण सिंह ने क्या कहा था, है ना? 86वां संविधान संशोधन मूल अधिकार बनाया गया, और क्या बनाया गया? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किसके लिए है? अभिभावक यानी गार्जियन के लिए। और मूल अधिकार किसके लिए है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। तो इसमें मूल अधिकार भी जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। मूल कर्तव्य क्या नहीं है? शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा, ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, ये पुलिस का काम है। किसका काम है? पुलिस। सब हम ही करेंगे। ये किसका काम है? पुलिस का। मतदान करना यह भी हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, यह हमारा राजनीतिक अधिकार है। मतदान करना हमारा राजनीतिक अधिकार है। मतदान हमारा क्या है? राजनीतिक अधिकार। तो बताइए भाग संख्या 4 का क, अनुच्छेद 51 का क, किस देश से आया? रूस। रूस का पुराना नाम यूएसएसआर।
किस समिति की सिफारिश? कुल मूल करतब। क्या ये न्यायोचित है? यानी न्यायालय जा सकते हैं? नहीं। एग्जैक्ट किससे मैच करता है? डीपीएसपी से। किससे मैच करता है? डीपीएस। किससे मैच करेगा? डीपीएसपी से क्या करता है? मैच करता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, मंडे। जय हिंद, जय जय हिंद।